नवलोक कल्याण मंच द्वारा 27 सितंबर को शहीद आजम भगत सिंह जी का जन्मदिन मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन पूर्व निगम पार्षद वरिष्ठ वकील हरचरण सिंह जोश द्वारा किया गया। वहीं आपको बता दें कि हर साल शहीदी दिवस एवं भगत सिंह जी का जन्मदिन हरचरण सिंह जोश कई सालों से मनाते आ रहे हैं। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व सांसद जयप्रकाश अग्रवाल और क्षेत्रीय लोग शामिल हुए। तो इसलिए जन से बहुत बनाना चाहिए जो साहब ने हड़ताल और हमारे सुरेश भोजगी जी और राई साहब पत्रकार हमारे बीच में आ रहे हैं और हमारी बात को रखते हैं आगे चलाते हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सही तरीके से एक बार नमन करता हूँ। क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह का जन्मदिन है और हमारे मैं चाहता था कि पूरा देश पार्टियाँ जो है भूल जाती है जो उन्होंने आज़ादी कराई है उनको देश के लिए हमने बड़ी बड़ी कुर्बानी दी है उनको याद नहीं करते। 6 वर्ष में उन्होंने कुर्बानी दी है। कितना बड़ा परिवार पुष्प चढ़ाओ। थैंक यू। हाँ एक चीज अलग बात है, मुझे बता दीजिए हारने के बाद कोई आता है इलाके के अंदर, लेकिन ये हमारे इलाके में हमेशा आते रहेंगे और इनके हमेशा इनके पिताजी हमें हमेशा जाते हैं वहाँ पर। ये आज के बाद में देखा होगा रामचंद्र दरबार, तो हमें हमेशा बुलाते हैं और आज दिल्ली के जो उपराज्यपाल वो है क्या मेयर साहब को बुलाते हैं, सबको बुलाते हैं कांग्रेस को, यह साल गुलाम करते हैं। ऐसे महान हमारे इलाके में रहते हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी, याद करने का दिन है शहीद भगत सिंह जिनकी वजह से आज हम खड़े हैं। ये तस्वीर उठा लेते हैं वहाँ पर शहीद भगत सिंह की। जो साहब मेरी आपसे एक प्रार्थना मैंने भी कहा है तोड़ेगा मैं घंटा कर दूंगा। राष्ट्रपति ने मेरे साथ आगे साथ में कॉर्पोरेशन का मेंबर था, जयप्रकाश जी मेरे नेता थे, तो हम कार्ड में आगे यहाँ रोज घंटा कर दिखाया कहीं ऊपर प्लेस है ये नहीं हो सकता। मैंने कहा दूसरा बात चलो 12 तारीख के बाद उनका सिलेक्ट है 10 प्लेट बांटने पड़े। मैं क्या 10 प्लेट बांटूंगा, कॉर्पोरेशन में मेरे लोग कपड़े फाड़ देंगे, मैं छोटा सा मेंबर हूँ, लोग कपड़े फाड़ देंगे, पेट करता है मैं कमला नरू काट देंगे। फिर ज्ञानी जयसिंह कमला नरू कानवीस राष्ट्रपति बन के वो कमला नरू काट भगवान चाकर स्पीकर थे वो मसीना कदवई आए, तो वो हस्तियाँ थी जिन्होंने आजाद। बहुत सारे नए और पुराने लोग बैठे हैं। दरअसल मुझे आदत है बात मानने की। जब भी आप कभी फोन करते हैं तो मुझे लगता है मेरा एक कोलीग जिनके साथ मैंने जीवन का एक लंबा सफर बिताया, अगर वो ये चाहते हैं कि मैं आऊं तो मुझे जरूर आना चाहिए। और आपने देखा होगा जब भी आप मुझे कहते हो मैं एक बार भी मांग नहीं करता, कभी मैंने ये नहीं कहा मुझे कहीं जाना है ये है मैं नहीं आ रहा। जब आपने कहा मैंने कहा हाँ मैं जरूर आऊंगा। मैंने आपको दिल्ली में कांग्रेस के लिए काम करते हुए देखा, एक लंबी ऊंचाइयां छूते हुए देखा, यूनिवर्सिटी से लेकर एक लंबा सफर आपका रहा। और शायद कांग्रेस के बुरे वक्त में सपुरो हाउस में जितने प्रोग्राम आपने कराए उतने शायद कांग्रेसियों में भी नहीं कराए। तो मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आप इस पुरानी फली पार्टी को अभी तक निभा रहे हैं। वरना अक्सर जब आदमी बढ़ जाता है तो पीछे की यादें छोड़ देता है। आपने कई किस्से बताए, जानी जी के भी बताए और
क्या शुभकामनाएं देना चाहिए सर? सर आज सर शुभकामनाएं तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि जो परिपाटी जो सामने रखी है इतने सालों में, और हम सीखें, जिन लोगों ने इस देश के लिए जान दी, कुर्बानियाँ, जेल की यातनाएं सही, ऐसे करोड़ों इंसान हैं। भगत सिंह उनमें वो है जिनका नाम सुनहरी अक्षरों में लिखा गया है। तो हम सीखें, लोगों के लिए काम करना सीखें, गरीब आदमी के हक में खड़े होना सीखें, लोगों को साथ लेकर चलें। इनके लिए दर्द होगा तब ये देश तरक्की करेगा और आगे बढ़ेगा। सर शहीद भगत सिंह जी नाम है, उनके नाम को इस्तेमाल करना आजकल राजनीतिक पार्टियों ने बना लिया अपना, जिस तरीके से क्या बोलेंगे उन पार्टियों? सर ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये मैं ज़रूर जानता हूँ कि ऐसे नाम से प्रेरणा मिलती है। शहीद भगत सिंह छोटा नाम नहीं है। 21 साल की उम्र में कोई आदमी फांसी का फंदा चूम ले और उसको वहाँ से निकालने की कोशिश हो और मना कर दे कि नहीं मैं नहीं निकलूँगा, तो बहुत बड़ा नाम है। इससे तो हमें प्रेरणा मिलती है। इसको कौन इस्तेमाल करेगा? बहुत बड़ी बात है। ओके। शहीद भगत सिंह जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, काफ़ी संख्या में लोग हैं, क्या कहेंगे? और आप काफ़ी समय से एक आइडियल भी समझते हैं, दुनिया के आइडियल है भगत सिंह जी। मैं स्टूडेंट था जब कॉलेज में, मैं 1960s की बात सुना रहा हूँ। तो हिस्ट्री में स्टूडेंट था, हिस्ट्री ऑनर्स कर रहा था। तो मैंने भगत सिंह जी की हिस्ट्री पढ़ी, दूसरे फ्रीडम फाइटर्स की हिस्ट्री पढ़ी। मैं कन्विंस हो गया कि जो नौजवान 21 साल की उम्र में अंग्रेज़ को मारने के लिए, जनरल डायर को मारने के लिए बात हुई जलियांवाला बाग की, भगत सिंह जी उनसे कन्विंस थे। तो मैं उनसे कन्विंस होकर मैंने कहा, जब ये भगत सिंह जी जैसे लोग 21 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर चढ़ जाते हैं, मैं यहाँ 62-63 की बात कर रहा हूँ, कॉलेज में पढ़ता था। उसके बाद धीरे धीरे पढ़ता रहा। फिर मेरे मन में आया कि मैं भगत सिंह का फंक्शन क्यों ना करूं, घंटाघर पे पब्लिक मीटिंग। तो मैंने 73 में एक मीटिंग शुरू की। 73 में 200-400 लोग, घंटाघर किया। उसके बाद मैं कन्विंस होता गया। फिर मैंने बड़ी मीटिंग घंटाघर सड़क रोक के करनी शुरू कर दी। वो 74 से लेकर अब आप देखिए ये 2024 आ गया। इस बार क्योंकि रेलवे वालों के, मेट्रो वालों ने परमिशन नहीं दी, उनका हमारी ज़मीन खुद ही अभी नहीं मिल सकती। तो मैं भगत सिंह के उस आइडिया से बड़ा कन्विंस हुआ कि जो 21 साल की उम्र में शहीद हो, देश भारत माता के लिए आज़ाद देता, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सारे साथी थे, नौजवान थे। तो मैं कन्विंस हुआ, मैं कहा ये नौजवान करते हैं, इनकी हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में लड़के फिल्म देखने जा रहे हैं, किसी को पता नहीं भगत सिंह ने क्या किया। तो मेरा ये आइडिया यूनिवर्सिटी से हुआ। धीरे धीरे यूनिवर्सिटी पढ़ते मैं छात्र संघ का अध्यक्ष बन गया 68-9 में। जब मैं छात्र संघ का अध्यक्ष हो गया, मैं यूनिवर्सिटी में भगत सिंह का फंक्शन कर दिया उसे। फिर धीरे धीरे कन्विंस होते हुए भगत सिंह का आइडियल्स के, मैं कह ये सारे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सारे एक टोला था जिस टोले ने लोगों में प्रेरणा पैदा की कि हम इस भारत माँ को आज़ाद कराएंगे, अंग्रेज़ों से आज़ाद कराएंगे, मुग़लों से आज़ाद कराया देश को, अंग्रेज़ों से आज़ाद कराएंगे। जब उन्होंने सोचा, जनरल डायर को मारा था उन्होंने जाके लंदन में, उधम सिंह ने, वो गया जब जनरल डायर ने जलियांवाले बाग में 500 लोगों को मार दिया। वो जज्बा था मुझे बहुत, मेरे दिमाग में भी था कि ये रेवोल्यूशनरी उस ज़माने के कर सकते कि हम इनकी बातों को लोगों तक पहुँचा नहीं सकते। तो ये शुरू हमने मूवमेंट की। फिर जनरल डायर को उन्होंने मारा, वहाँ जाके लंदन जाके, जब जलियांवाले बाग में 1500-1800 के लोग, जब उन्होंने गोली चलाने का ऑर्डर कर दिया जनरल डायर ने, उसके बाद भगत सिंह भी उस बात से कन्विंस हुए। उसके बाद भगत सिंह ने कन्विंस होने के बाद उनको भी गुस्सा था। तो ये सारी मूवमेंट वहाँ से शुरू हुई। तो मैं समझता हूँ भगत सिंह एक क्रांतिकारी था। बट मेरे देश का अभाग्य है, मेरे देश की लीडरशिप का ये अभाग्य है कि वो लोग, मैंने ज्ञानी जैल सिंह के ज़माने में भी आवाज़ उठाई कि भगत सिंह को शहीद का दर्जा दिया जाए, राष्ट्रपति बने, होम मिनिस्टर बने। लेकिन पॉलिटिक्स में काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कही नहीं जा सकती। उन्होंने कहा अच्छा मैं करवा दूंगा, चलते रहे। फिर मैं मोदी जी जब आए, टाइम लिया, टाइम लेने के बाद मैंने मेमोरेंडम दिया, मैं कहा जी ऐसे ऐसे हम चाहते हैं भगत सिंह को शहीद का दर्जा दिया जाए, लेकिन नहीं, किसी ने दिया। वो आज नहीं चाहते इन भक्तों को, जिन देश भक्तों को, क्रांतिकारियों को
कहीं ऐसी बात बता दें जो आने वाली जनरेशन पढ़े। वो चाहते हैं जो हो गया सो हो गया, आने वाली जनरेशन को कैसे पता लगेगा भगत सिंह ने क्या किया, किस उम्र में फांसी पे चढ़ी, ये हमें प्रोपोगेट करना पड़ेगा। अब मैं समझता हूँ कई यूनिवर्सिटियों में भगत सिंह का और इन क्रांतिकारियों का जिक्र था, कोर्स से हटा दिया। मैं कह रहा हूँ ऑफिशियल कोर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स इन दी हायर सेकेंडरी 12th कॉलेज, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर, किसी का नाम नहीं स्टेट। तो मुझे अफसोस होता है, तो इसलिए मैं उस बात से हो गया। मैं चाहता हूँ भगवान मुझे शक्ति दे जब तक मैं कर सकूँ। मेरी जीवन के 79 ईयर मैंने कंप्लीट कर लिए, मैं 80वें वर्ष में जा रहा हूँ, पता नहीं कितने साल जीना है। मैं चाहता हूँ छोटे लाल जी की बात ठीक थी, एक टीम बना दें ताकि ये झंडा चलता रहे, हम रहे ना रहे हमारा झंडा ऊंचा रहे। इन शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद भी करता हूँ और अपने श्रद्धा सुमन भगत सिंह जी को, उनके साथियों को और शहीदों को जो अनगिनत है उनको देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।